हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम आरपीएफ कांस्टेबल एसआई से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा खगोलीय पिंड मंगल और बृहस्पति के मध्य में पाया जाता है? ऑप्शन है ग्रह, उपग्रह, शुद्ध ग्रह, पुच्छल तारे। तो शुद्ध ग्रह मंगल और बृहस्पति के मध्य में पाया जाता है। वही सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहा जाता है और ग्रह की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को उपग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ऑप्शन है 1956, 1949, 1969, 1980। तो रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। वही आरबीआई का गठन 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। प्रारंभ में इसका मुख्यालय कलकत्ता में स्थित था। 1937 में इसका मुख्यालय मुंबई में हस्तांतरित कर दिया गया। वही 1956 में एसबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। वही प्रथम बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और दूसरी बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे घनी आबादी वाला महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन है एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो एशिया विश्व में सबसे घनी आबादी वाला महाद्वीप है। वही दूसरे नाम पर अफ्रीका है, तीसरे नाम पर यूरोप है और सबसे कम घनी आबादी वाला महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल की परिभाषा आती है न्यूटन के गति के पहले नियम से, गति के दूसरे नियम से, गति के तीसरे नियम से, गुरुत्वाकर्षण नियम से। तो बल की परिभाषा आती है न्यूटन के गति के पहले नियम से। वही न्यूटन की गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। वही न्यूटन गति के दूसरे नियम को संवेग का नियम कहा जाता है। वही न्यूटन गति के तीसरे नियम को क्रिया एवं प्रतिक्रिया का नियम या संवेग संरक्षण का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन को काटने के लिए किस प्रकार के दांतों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है कृंतक, रदनक, अर्धचवर्णक, चवर्णक। तो भोजन को काटने के लिए कृंतक प्रकार के दांतों का प्रयोग किया जाता है। वही रदनक दांत फाड़ने का दांत, वही रदनक को फाड़ने का दांत कहा जाता है और अर्धचवर्णक और चवर्णक को चबाने का दांत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतों पर ठंडा क्यों महसूस होती है? ऑप्शन है सूर्य की किरणें हल्की होने के कारण, वातावरण से कम दबाव के कारण, वायु के विरल के कारण, आकाश के समीप होने के कारण। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, वातावरण से कम दबाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यास नदी का प्राचीन नाम है? ऑप्शन है बिपाशा, परूशनी, शत्रुधि, वितस्ता। तो व्यास नदी का प्राचीन नाम बिपाशा है, बिपाशा है। वही व्यास नदी का प्राचीन नाम बिपाशा है। वही परोशनी रावी नदी का नाम है। वही शत्रुधि सतलज नदी का प्राचीन नाम है और वितस्ता झेलम नदी का प्राचीन नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांडला बंदरगाह किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, केरल। कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है जो एक ज्वारीय बंदरगाह है। वही आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम बंदरगाह स्थित है जो सबसे गहरा बंदरगाह है। वही तमिलनाडु में चेन्नई एवं तूतीकोरिन बंदरगाह स्थित है और केरल में कोच्चि बंदरगाह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में रहता है? ऑप्शन है नाइट्रेट, अमोनिया, एमाइड, नाइट्राइट। तो यूरिया में नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फ्रेड नोबेल जिसके नाम पर नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं किस देश के थे? ऑप्शन है फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, जापान। तो अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के निवासी थे। वही फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। वही नॉर्वे को मिडनाइट डे कहा जाता है। वही जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला का एक प्रकार निम्न में से कौन नहीं है? ऑप्शन है एंथ्रेसाइट, लिमोनाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस। तो लिमोनाइट कोयला का एक प्रकार नहीं है। वही सर्वोत्तम उत्तम कोयला कोई एंथ्रोसाइट होता है और सर्वाधिक घटिया कोयला पीट कोयला होता है। वही लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रदान में दान दिया जाता है? ऑप्शन है नेत्र लेंस का, कॉर्निया का, पुतली का, नेत्र लेंस तथा कॉर्निया का। तो नेत्रदान में दान कॉर्निया का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम का निर्माण करता है? ऑप्शन है राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, उत्तक। तो लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी बॉडी के द्वारा किया जाता है। वही राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम अंग को बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है प्लास्टिक, कार्बन शीशा मिश्रण, रबर, नायलॉन। तो कृत्रिम अंग को बनाने के लिए कार्बन शीशा मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य थे? ऑप्शन है चित्तरंजन दास,
गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय। तो दादा भाई नौरोजी 1892 में ब्रिटिश हाउस कॉमन का चुनाव सेंट्रल फिंसबरी के सीट से लिबरल पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर जीते थे। वही चित्तरंजन दास को देश बंधु के उपनाम से जाना जाता है। वही गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का ग्लेड स्टोन कहा जाता है। वही लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकरी का दूध सुपाच्य होता है क्योंकि इसमें कम प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, इसमें वसा गोलिकाएं छोटी छोटी होती है, इसमें वसा की मात्रा बहुत कम होती है, उपरोक्त सभी। तो बकरी का दूध सुपाच्य इसलिए होता है क्योंकि इसमें वसा गोलिकाएं छोटी छोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1876, 1885, 1906, 1923। 30 दिसंबर 1906 को सलीमुल्लाह खान आगा खान ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। वही 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। वही 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना किया गया था। वही 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास से मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? ऑप्शन है जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड। तो सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी काली किसकी उपस्थिति के कारण दिखती है? ऑप्शन है कार्बनिक पदार्थ, ह्यूमस, बड़ी मिट्टी के कारण, टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट एवं ह्यूमस के कारण। तो काली मिट्टी काली टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट एवं ह्यूमस के कारण दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन है होन्शु, होकाइडो, क्यूशू, शिकोगु। जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप है। वही होन्शु द्वीप पर ही टोक्यो एवं हिरोशिमा शहर स्थित है। वही जापान का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप होकाइडो है। वही जापान का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप क्यूशू है और क्यूशू द्वीप पर ही नागासाकी शहर स्थित है। वही जापान का सबसे छोटा द्वीप शिकोगु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, लुईमेन हॉक, स्लाइडेन एवं स्वान, रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम मृत कोशिका की खोज 1664 ईस्वी में की थी। वही ल्यूमेक हुक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज 1674 में की थी। वही स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। वही 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीबी में कितने MB होते हैं? ऑप्शन है 1000 MB, 1124 MB, 1224 MB, 1024 MB। तो 1 GB में 1024 MB होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का पुराना नाम क्या था? ऑप्शन है जय भारत, गोत्र, जय संहिता, इनमें से कोई नहीं। तो महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है। ऑप्शन है सशस्त्र बलों का समर्थन, राज्यसभा का विश्वास, लोकसभा का विश्वास, जनता का समर्थन। तो भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहते हैं जब तक उन्हें लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उबेर कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल। तो उबेर कप बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय किस परिस्थिति में रीट जारी कर सकता है? ऑप्शन है नागरिकता कानून के परिवर्तन के लिए, मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए, मूल कर्तव्य के परिवर्तन के लिए, उपरोक्त में सभी। तो सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार के रीट जारी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संहिता की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है महाकश्यप, सबकामी, मोगलीपुतीस, वसुमित्र। तो प्रथम बौद्ध संहिता अजातशत्रु के शासनकाल में राजगिरी में 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा किया गया था। वही दूसरे बौद्ध संहिता कालाशोक के शासनकाल में 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सबकामी के द्वारा किया गया था। वही तृतीय बौद्ध संहिता 291 में अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुतीस के द्वारा किया गया था। वही चतुर्थ बौद्ध संहिता पहली शताब्दी में कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा किया गया था और जिसके उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो तरंगों का परावर्तन किस वायुमंडलीय परत में होता है? ऑप्शन है ओजोन मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल। तो आयन मंडल में रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। वही क्षोभ मंडल में सभी मौसम संबंधी घटनाएं होती है। वही समताप मंडल में कोई भी मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती है, इसलिए यह हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श मंडल है। वही ओजोन मंडल सूर्य से निकलने वाली परावैंगनिक किरणों को रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु पुराण में भद्रसार किसे कहा जाता है? ऑप्शन है बिंबिसार, विजयालय,
गोपाल बिंदुसार। तो बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार कहा गया है। वही हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार है। वही चोल वंश का संस्थापक विजयालय है और पाल वंश का संस्थापक गोपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन है माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, सोरोलॉजी और न्यूथोलॉजी। तो कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। वही शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। वही छिपकली का अध्ययन सोरोलॉजी कहलाता है और पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपग्रह का नाम क्या था? ऑप्शन है रोहिणी, आर्यभट्ट, अप्सरा, इनमें से कोई नहीं। तो भारत के प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है चित्तरंजन दास, दादा भाई नौरोजी, जयप्रकाश नारायण, गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में भारत सेवक समाज के स्थापना किए थे। वही चित्तरंजन दास को देश बंधु के उपनाम से जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। वही जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से जाना जाता है। वही गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का ग्लेड स्टोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो व्यक्ति का आभासी भार, ऑप्शन है घट जाएगा, बढ़ जाएगा, शून्य हो जाएगा, अपरिवर्तित होगा। इसका आंसर ऑप्शन सी शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है श्रीधरन, कैलाश सांकला, राजेंद्र सिंह, बिशुल लांबा। तो श्रीधरन को भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से जाना जाता है। वही कैलाश शंकर को टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है। राजेंद्र सिंह को जल मैन के नाम से जाना जाता है, यानी वाटर मैन के नाम से जाना जाता है। वही बिशुल लांबा को ट्री मैन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाया में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है सियोफाइट, ब्रायोफाइट, जीरोफाइट, हेलोफाइट। तो छाया में उगने वाले पौधे सियोफाइट कहलाते हैं। वही जल में उगने वाले पौधे ब्रायोफाइट कहलाते हैं। वही मरुस्थल में उगने वाले पौधे जीरोफाइट कहलाते हैं। वही खारे पानी में उगने वाले पौधे हेलोफाइट कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला के सन्यासी के रूप में कौन विख्यात है? ऑप्शन है एनी बेसेंट, जॉर्ज यूले, ए.ओ. ह्यूम, बदरुद्दीन तैयब जी। शिमला के सन्यासी के रूप में ए.ओ. ह्यूम विख्यात है, जो कांग्रेस के संस्थापक थे। वही एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला थी। वही जॉर्ज यूले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे। वही बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय के पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है विलियम हार्वे, डॉक्टर लुई पास्चर, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, इनमें से कोई नहीं। तो पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण दक्षिण अफ्रीका में 3 दिसंबर 1967 को क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? ऑप्शन है ल्यूमेनहॉक, डाल्टन, वाटसन और क्रिक, साल्क। तो वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। वही ल्यूमेनहॉक ने 1674 में सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की। वही डाल्टन ने द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत दिया था और साल्क ने पोलियो वैक्सीन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? ऑप्शन है मस्तिष्क, हृदय, गला, इनमें से कोई नहीं। तो पेसमेकर का संबंध हृदय से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा वृक्ष कौन सी है? ऑप्शन है यूकेलिप्टस, ड्वार्फ विलो, देवदार, हाइपेरियन। तो विश्व का सबसे लंबा वृक्ष यूकेलिप्टस है। वही विश्व का सबसे छोटा वृक्ष ड्वार्फ विलो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? ऑप्शन है सुपीरियर झील, कैस्पियन सागर झील, वुलर झील, बैकाल झील। तो विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है और विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील है और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के बाद किसे बंगाल का नवाब बनाया गया था? ऑप्शन है अलीवर्दी खान, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, मीर जाफर। तो प्लासी का युद्ध 1757 में रॉबर्ट क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था और प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई थी और अंग्रेजों का जीत हुआ था। तो उसके बाद बंगाल का नवाब मीर जाफर को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्या दर्शाता है? ऑप्शन है कर्क रेखा, अंटार्कटिका वृत्त, आर्कटिक वृत्त, मकर रेखा। तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आर्कटिक वृत्त को दर्शाता है। वही 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा को दर्शाता है। वही अंटार्कटिका वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दर्शाता है और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन है सूर्यनाथ बनर्जी, सत्येंद्रनाथ टैगोर, जयप्रकाश नारायण, अरविंद घोष। तो सत्येंद्रनाथ टैगोर जून 1863 में पहले भारतीय सिविल सेवक बने। वही भारतीय सिविल सेवक पास करने वाले दूसरे भारतीय सूर्यनाथ बनर्जी थे, जो 1868 में पास किए थे। वही जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से राज्य को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, असम। तो मध्य प्रदेश को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? ऑप्शन है कनिष्क, अशोक, हर्ष, बिम्बिसार। तो कनिष्क के द्वारा भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृक्ष की आयु का निर्धारण निम्न में से किसके आधार पर किया जाता है? ऑप्शन है घेरा से, ऊंचाई से, विकास वलय से, सामान्य दिखाव से। इसका निर्धारण विकास वलय से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है हेरोडोटस, एडम स्मिथ, अरस्तु, हिकेटियस। तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। वही इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। वही अरस्तु को जीव एवं जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है और हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है अमेजन नदी, नील नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। वही विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी है, जिसकी लंबाई 6400 किलोमीटर है। वही भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। वही भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है और भारत में ब्रह्मपुत्र नदी 1861 किलोमीटर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु एक वृत्त में एक समान चार्ज से घूमती है तो इस पर कोई कार्य नहीं किया जाता, इस पर कोई बल कार्य नहीं करता, इस पर कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होता, इसका वेग एक समान रहता है। इसका सिंस ऑप्शन डी, इसका वेग एक समान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का अर्थ है? ऑप्शन है कृषि के अंतर्गत अधिक भूमि, कृषि का अधिक मशीनीकरण, अधिक उपज देने वाले बीजों के प्रयोग से पैदावार में वृद्धि, सिंचाई तथा फसलों के भंडारण के लिए अधिक सुविधा। तो भारत में हरित क्रांति का अर्थ है अधिक उपज देने वाले बीजों के प्रयोग से पैदावार में वृद्धि। वही भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। वही विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉन्ग को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रियासतों के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी? ऑप्शन है सरदार पटेल एवं वीपी मेनन, सरदार पटेल एवं नेहरू जी, पनिक्कर एवं कुंजरू, एस.के. धर एवं फैजल अली। तो भारतीय रियासतों के एकीकरण में प्रमुख भूमिका सरदार पटेल एवं वीपी मेनन के द्वारा निभाया गया था। वही राज्य पुनर्गठन के सदस्य फैजल अली एवं पनिक्कर एवं हृदयनाथ कुंजरू इनके सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मरुभूमि में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? ऑप्शन है समोच्च रेखीय जुताई द्वारा, कृषि खाद का प्रयोग करके, पेड़ लगाकर, सयावर्तन धोना। तो पेड़ लगाकर किसी मरुभूमि में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी गतिविधियों में किस प्रकार की झीलें बनती है? ऑप्शन है स्वच्छ जल की झील, लैगून झील, काल्डेरा झील, कास्ट झील। तो ज्वालामुखी गतिविधियों में काल्डेरा झील का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु गर्म होती है? ऑप्शन है विकिरण द्वारा, विसरण द्वारा, चालन द्वारा, सम्मोहन द्वारा। तो वायु सम्मोहन द्वारा गर्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।